नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। अयोध्या जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ संतों ने मोर्चा खोल दिया है और इसको लेकर सभी प्रमुख साधु संतों ने अयोध्या के ही मणि राम दास छावनी में एक बड़ी बैठक बुधवार देर शाम की थी। बैठक में अयोध्या के संतों की ओर से जिला प्रशासन के द्वारा सरयू तट क्षेत्र को डूब क्षेत्र घोषित करने के विरोध को लेकर मंथन किया गया। बैठक में सभी संत समाज के संतों ने जिला प्रशासन और योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यही नहीं, अयोध्या के संत समाज ने जिला प्रशासन के द्वारा घोषित किए गए डूब क्षेत्र को पुनः बहाल किए जाने को लेकर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। बैठक में संतों ने कहा है कि अगर जिला प्रशासन उनकी बात को नहीं मानता है तो वो इस मामले को लेकर बड़े जन आंदोलन की ओर जाएंगे। मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास के नेतृत्व में मणिराम दास छावनी के वाल्मीकि भवन में बैठक हुई थी। इस बैठक में संतों ने जिला प्रशासन के द्वारा डूब क्षेत्र घोषित की गई मठ और मंदिरों की जमीनों को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। साधु संतों ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार और जिला प्रशासन को चेतावनी भी दी है। हालांकि उनकी बैठक होने के 24 घंटे के अंदर ही इस मामले को लेकर अयोध्या जिला प्रशासन हरकत में आया। आनन फानन में सभी संतों को बुलाकर जिलाधिकारी नीतीश कुमार के नेतृत्व में गुरुवार देर शाम फिर एक संतों की बैठक बुलाई गई। बैठक से बाहर निकलने के बाद साधु संतों ने इसको बेनतीजा बता दिया। यहां तक कि कुछ संतों ने जिला प्रशासन पर गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। संतों का कहना है कि अयोध्या की पहचान मठ और मंदिरों से ही है, सरयू से है, साधु संतों से है, लेकिन जिला प्रशासन ने सरयू तट क्षेत्र को बाढ़ क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। संतों का कहना है कि अयोध्या की पहचान मठ मंदिर से है, सरयू से है, साधु संतों से है, लेकिन जिला प्रशासन ने सरयू तट क्षेत्र को बाढ़ क्षेत्र घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि संतों को खतौनी से निकाल दिया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि जहां संतों का बसेरा है, उनका गौशाला है और उनका वर्षों से वहां आना जाना है, उन सभी क्षेत्रों को फ्री होल्ड घोषित किया जाए, किसी को भी न उजाड़ा जाए। हम अयोध्या में विकास के पक्षधर हैं, हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन साधु संतों को उजाड़कर विकास करना ठीक नहीं है। इस बात को कई बार मुख्यमंत्री जी से भी बताया गया है, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं हुआ है। हम लोग पुनः एक बार मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, हम अपनी पीड़ा को मुख्यमंत्री जी से बताएंगे। केवल एक ही विषय है, हमारे जो संत महंत आश्रमधारी गृहस्थ सदगृहस्थ, किसी के आश्रमों को, किसी के घरों को दरियाबुर्द कह दिया जाए और किसी के लिए कह दिया जाए नजूल की ज़मीन है, उन्हें उजाड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे अयोध्या के सारे महापुरुष सब एकत्र हैं और सब संकल्पबद्ध हैं और इसके लिए नहीं होगा तो हम सभी लोग जन आंदोलन करेंगे। ऐसा नहीं होगा। अभी आपने कहा जितनी भी जमीनें नदियों में हैं वो सब जगह किसी न किसी की जमींदारी है, किसी न किसी की जमीन है। नदी कभी यही इधर बहती है, कभी उधर बहती है, कभी कुछ दूर उधर चली गई, तो क्या उनकी जमीन चली गई, खत्म हो गई? जब नदी छोड़ती है तो उन्हीं का कब्जा होता है। उसी प्रकार से ये अयोध्या भी है। अयोध्या में भी किसी न किसी की जमींदारी है, किसी न किसी की भूमि थी। इन हमारे महापुरुषों ने, संतों ने, सदगृहस्थों ने जो भी जमीन लिया है वो न्यायिक रूप से लिया है, ऐसे नहीं लिया है, जबरदस्ती कब्जा नहीं किया है और सरकार के द्वारा लिया है। सरकार ने इस पर शुल्क लिया है। ये गलत कार्य हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इसकी जिम्मेदारी भाई जो मालिक है, अगुआ है, सरकार की ही जिम्मेदारी होती है। उसी का दोष दिया जाएगा। प्रशासन तो उसी के द्वारा है। बिल्कुल बात करेंगे और पहले भी बात कर चुके हैं, उसे तो पीछे हटने वाले थोड़ी हैं। तो आज की बैठक में क्या तय किया गया? तय किया गया कि हम किसी भी प्रकार से किसी आश्रम, किसी गृह, किसी घर को हम इधर उधर जाने नहीं देंगे, सरकार को हटाने नहीं देंगे। उसके लिए हम सब लोग तैयार।
वहीं बैठक के बाद कुछ संतों का कहना है कि मुख्यमंत्री जी अयोध्या आते हैं, लेकिन जिन संतों से वो मिलते हैं उनके पास लग्जरी व्यवस्था है, वो वहीं मिलते हैं और मालपुआ खाते हैं, चले जाते हैं। मुख्यमंत्री जी से ये कहा गया था कि जो आपने साधु संतों के आश्रमों को रेती और सोती घोषित किया है उनको बहाल कीजिए। साधु संत कहां जाएंगे, लेकिन इस पर भी कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। वहीं इस पूरे मामले में अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार का कहना है कि हम लोगों ने साधु संतों के साथ बैठक की है, उनकी बातों को सुना है, इस मामले में जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। रामपथ, भक्तिपथ और जन्मभूमि पाठ के चौड़ीकरण में जितनी भी जमीन हम लोगों ने ली है उन सब का विधिवत मुआवजा दिया गया है। यही नहीं, इस मामले पर जिन लोगों को जो आपत्ति थी उस पर हम लोगों ने संतों के साथ बैठक करके विचार विमर्श भी किया है। उन्होंने कहा कि सभी संतों ने अयोध्या में हो रहे कुछ कामों की सराहना भी की है और जो काम अयोध्या में हो रहे हैं उन कार्यों से भी हम लोगों ने संतों को अवगत कराया है। संतों की जो कुछ क्वेरीज हैं उसके लिए हम लोगों ने कहा है कि हम एक टीम बनाकर मामले का सर्वेक्षण करेंगे, उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। साधु संतों के साथ वार्ता हुई और इनकी जो समस्याएं थी उसको हम लोगों ने सुना है और हम लोगों ने आश्वासन दिया कि जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। और हम लोगों ने रामपथ, भक्तिपथ, जन्मभूमि पथ सब में जो लैंड एक्विजिशन किया है उसमें विधिवत रूप से हम लोगों ने सबको टीम भेजकर पूरा विधिवत रूप से लोगों को सुना है, उसके अनुसार हम लोगों ने कार्रवाई की है। और उनको सभी संतों ने भी इसको स्वीकारा है कि कुछ काम बहुत अच्छे हुए हैं और जो भी आगे काम हो रहे हैं उसके बारे में हम लोगों ने अवगत कराया और जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में अवगत कराया और उनके जो कुछ क्वेरीज थे उसके बारे में कहा गया कि उसका एक टीम बना के हम लोग सर्वेक्षण करेंगे, उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई की बात सर यहाँ पे जो निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में कुछ लोग गए थे, उसके बाद वहाँ से निर्देश प्राप्त हुआ कि उसमें सुनवाई का पूरा पर्याप्त अवसर देते हुए बेहतर कार्रवाई की जाए। तो सुनवाई के अवसर के साथ उन्हें नोटिस दिया था और उसके बाद फिर अपना पक्ष रखने के बाद उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई। बात सर जैसे दरिया बोझ की अगर बात की जाए, तालाब की जमीनों की बात, क्या अड़चने आती हैं? सबके अलग अलग रूल्स हैं। अगर मजूर की लैंड है, अगर आपने 30 ईयर्स के 3 बार पट्टा हो सकता है, अगर फ्री होल्ड करा लिया तो व्यक्तिगत हो जाती है। अगर उसने फ्री होल्ड नहीं कराया है और 30 ईयर्स का और 3 बार अगर 90 ईयर्स की सीमा की चुकी है तो गवर्नमेंट प्लान मानी जाती है। इसके बहुत सारे ये हैं और उसकी जो पॉलिसी है उसकी पॉलिसी के तहत कार्रवाई की जाती है, क्योंकि शासन और जो भी प्रक्रियाएँ हैं उसके तहत कार्रवाई की जाती है, विधि सम्मत कार्रवाई। इसके तहत जो भी अगर मुनासिब किसी को होता है तो अपने बात रखता है कि किस आधार पर हम बिल्डिंग्स हमारी है, कितना पोजीशन है, कब से पोजीशन है, तो उन चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए बस ठीक सर देखा जाएगा क्या है, उसका आधार क्या था, विस्तृत रूप से देखा जाएगा कि उसका आधार क्या और आधार डॉक्यूमेंट्स। कई लोग कह रहे हैं 1365 उसमें देखा जाएगा कमेटी बना के कि क्या आधार है और वास्तविक आधार क्या था, उसमें क्या किसका पोजीशन रहा है और कितने दिनों से रहा है, सब तथ्यों को नजर रखते हुए अग्रतर कार्रवाई और विधि सम्मत कार्रवाई। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी के साथ। नमस्कार।